क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि हम असल में किसे समझना चाहते हैं? इस दुनिया को, अपने रिश्तों को, या खुद को? जरा सोचिए। अगर आप खुद को नहीं समझते तो क्या आप सच में किसी और को समझ सकते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि हमें दूसरे लोग क्यों नहीं समझते, लेकिन सच यह है कि शायद हम अपने ही मन को नहीं समझ पाए हैं। यही वजह है कि जीवन इतना उलझा हुआ और भारी लगता है। सोचिए, जब आपका मन बेचैन होता है तो सबसे सुंदर जगह भी बोझिल लगती है, और जब मन शांत हो तो छोटी सी चाय की प्याली भी सुकून देती है। हम बाहर की दुनिया बदलने में इतना वक्त खर्च कर देते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया से आंख चुराते रहते हैं। हम नई नौकरी ढूंढते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, लेकिन अगर मन वही पुरानी उलझनों से भरा रहे तो क्या नया सच में नया लगता है? मुझे याद आता है एक छात्र जिसने शिकायत की थी कि उसके आसपास हर कोई उसे गलत समझता है। वह कहता था, सब मुझे बदलना चाहते हैं, सब मुझे जज करते हैं। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह खुद को समझता है, तो वह चुप हो गया। यही तो असली समस्या है। हम खुद के साथ अजनबी की तरह रहते हैं, बाहर की दुनिया में दौड़ते हैं, लेकिन भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। जरा ध्यान दीजिए, जब सुबह अलार्म बजता है और हम उठना नहीं चाहते, तो यह सिर्फ आलस्य नहीं होता, यह हमारे मन की खींचतान होती है। एक तरफ जिम्मेदारियों की आवाज, दूसरी तरफ आराम की चाहत। यही खींचतान पूरे दिन चलती रहती है। ऑफिस में काम कर रहे हों तो मन छुट्टी चाहता है, छुट्टी मिल जाए तो मन काम की चिंता करता है। यह मन का स्वभाव है, एक जगह टिकना नहीं चाहता, लगातार भागता है। यही बेचैनी हमें थका देती है। अगर आप गौर करें तो यह केवल छोटी घटनाओं में नहीं, बल्कि बड़े फैसलों में भी दिखती है। कोई कहता है, मुझे यह करियर पसंद नहीं, लेकिन दूसरा करियर चुनते ही फिर वही बेचैनी। कोई रिश्ते में कहता है, मैं खुश नहीं हूं, रिश्ता बदल जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वही सवाल। यह पैटर्न बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि हम बाहरी परिस्थितियों को बदलते रहते हैं, लेकिन मन की प्रकृति को देखने और समझने का साहस नहीं करते। कृष्णमूर्ति अक्सर कहते थे, मन को समझना ही असली क्रांति है। उन्होंने कहा था, बिना खुद को समझे हम दुनिया को नहीं बदल सकते, क्योंकि दुनिया हमारे विचारों और भावनाओं की परछाई है। अगर मन अव्यवस्थित है तो बाहर की दुनिया भी अव्यवस्थित लगेगी, और अगर मन स्पष्ट है तो दुनिया अचानक सरल और साफ दिखने लगती है। विज्ञान भी यही बताता है कि हमारा अनुभव केवल बाहर से तय नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग की व्याख्या पर निर्भर करता है। एक शोध में पाया गया कि दो लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। कोई उसे खतरा मानता है तो कोई अवसर। यही तो मन की शक्ति है। यह तय करता है कि हम जीवन को कैसा देखते और जीते हैं। आप खुद सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो सबसे करीबी इंसान भी गलत लग सकता है, लेकिन वही व्यक्ति जब आप शांत होते हैं तो कितना प्यारा लगता है। इसका मतलब समस्या व्यक्ति में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को समझो, सब समझ जाओगे। अब सवाल यह है कि क्या हम मन को समझ सकते हैं? क्या यह इतना आसान है? सच कहूं तो मन को समझना कोई तकनीक नहीं है, यह कोई किताब या गुरु मंत्र नहीं है। यह तो देखने की एक कला है। जैसे आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही बिना जज किए अपने विचारों और भावनाओं को देखना। लेकिन हम अक्सर भाग जाते हैं। हम कहते हैं, यह विचार अच्छा है, यह बुरा है। हम तुलना करते हैं, हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और यही हमें और उलझा देता है। इसलिए शुरुआत यहीं से करनी है कि हम रुकें और देखें, बस देखें, मन कैसा है, बिना भागे, बिना दबाए। यही देखने का अभ्यास धीरे धीरे गहराई देता है, और तब जीवन की छोटी छोटी बातें भी हमें कुछ सिखाने लगती हैं। तो आज का सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपने मन को देखने के लिए, न बदलने के लिए, न नियंत्रित करने के लिए, बस देखने के लिए? क्योंकि शायद यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जो आपको खुद तक ले जाती है। और जब आप खुद को समझ जाते हैं तो दुनिया अपने आप समझ में आने लगती है। सोचिए, आपका एक सामान्य दिन कैसा होता है? सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, मैसेज चेक करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, और फिर अचानक दिमाग में तुलना शुरू हो जाती है। किसी दोस्त की नई नौकरी दिखती है तो लगता है मैं पीछे रह गया। किसी रिश्तेदार की खुशहाल तस्वीर दिखती है तो लगता है मेरी जिंदगी उतनी चमकदार क्यों नहीं है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता। हमारा मन लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए,
ऑफिस या कॉलेज की स्थिति पर आपने मेहनत से काम किया, लेकिन बॉस ने तारीफ नहीं की। तुरंत मन में खींच उठती है कि मेरे काम की कद्र ही नहीं होती, या क्लास में किसी और को सराहना मिली और मन कहने लगता है कि शिक्षक मुझे नजरअंदाज करते हैं। ये वही बेचैनी है जो भीतर ही भीतर हमें खा जाती है। कभी आप ट्रैफिक में फंसते हैं, गाड़ी धीरे बढ़ रही होती है और मन में गुस्सा भर जाता है। हॉर्न बजाने का मन करता है, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। लेकिन जरा सोचिए, सड़क वही है, लोग वही हैं, बस मन की स्थिति बदलते ही अनुभव भी बदल जाता है। जिस दिन मूड अच्छा हो उस दिन वही ट्रैफिक मजाक जैसा लगता है, और जिस दिन मन भारी हो उस दिन वही ट्रैफिक नर्क जैसा। रिश्तों में भी यही होता है। मान लीजिए आपका दोस्त आपको जवाब देने में देर कर देता है, तुरंत शक पैदा हो जाता है, क्या वह मुझसे नाराज है? क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं रही? लेकिन बाद में पता चलता है कि वह व्यस्त था। यानी परेशानी बाहर नहीं थी, परेशानी तो हमारे मन की कहानियों में थी जो उसने तुरंत बना ली। यही तो सबसे दिलचस्प बात है, हमारा मन बिना रुके कहानियां गढ़ता रहता है। किसी के चेहरे के हाव भाव से कहानी बना लेता है, किसी छोटे से शब्द से कहानी बना लेता है, और फिर हम उसी कहानी को सच मानकर जीने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, यह मन की सबसे बड़ी आदत है, प्रतिक्रिया करना, बिना सोचे समझे तुरंत किसी चीज को पकड़ लेना और उसी पर चल पड़ना। आपने गौर किया होगा कि जब कोई आपकी आलोचना करता है तो मन तुरंत बचाव में उतर आता है, और जब कोई तारीफ करता है तो मन फूलकर बड़ा हो जाता है। यानी हम हमेशा बाहरी परिस्थितियों की डोर से बंधे रहते हैं और यह डोर हमें खींचती रहती है। यहां सवाल यह नहीं है कि मन प्रतिक्रिया क्यों देता है, सवाल यह है कि क्या हम उन प्रतिक्रियाओं को देख पाते हैं? क्या हमें एहसास है कि हमारा गुस्सा हमारी ही कहानी है, हमारी ईर्ष्या हमारे ही तुलना करने की आदत है, और हमारी खुशी भी हमारे ही मन की व्याख्या पर निर्भर है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह मन बिना रुके दौड़ रहा है, जैसे कोई बच्चा जिसे एक पल भी शांत बैठना मंजूर नहीं है, और हम उसी बच्चे को बिना समझे लगातार पीछे भागते रहते हैं। यही कारण है कि जिंदगी इतनी थकाऊ और उलझी हुई लगती है, तो असली शुरुआत वहीं से होती है, जब हम रुककर यह पूछें कि मेरा मन अभी क्या कर रहा है। क्या यह भाग रहा है? क्या यह तुलना कर रहा है? क्या यह कहानियां बना रहा है? यही जागरूकता पहला कदम है अपने मन को समझने की तरफ। और जब यह जागरूकता आती है तो धीरे धीरे भीतर एक जगह बनने लगती है जहां से सब कुछ और साफ दिखाई देता है। कभी आपने गौर किया है कि जब जीवन उलझा हुआ लगता है तो हम तुरंत किसी न किसी से समाधान ढूंढने लगते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें रास्ता बताए, कोई गुरु हमें मंत्र दे, कोई किताब हमें जवाब दे। लेकिन कृष्णमूर्ति की खूबसूरती यही है कि वह बार बार कहते थे, असली जवाब किसी और के पास नहीं है, असली जवाब आपके अपने भीतर है। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे सवाल किया, गुरुजी मुझे शांति चाहिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। कृष्णमूर्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले यह देखो कि तुम्हें बेचैनी क्यों है। यह देखो कि तुम्हारा मन हमेशा भविष्य में भाग रहा है या अतीत में उलझा हुआ है। यही बेचैनी की जड़ है। जब तक तुम इस भागदौड़ को देख नहीं पाओगे तब तक शांति कोई नहीं दे सकता। सोचिए, यह जवाब कितना अलग है। हम ज्यादातर ये मानते हैं कि शांति कोई तकनीक है, कोई साधना है या कोई विशेष स्थिति। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए। शांति तो तब आती है जब मन को जैसा है वैसा देखना शुरू करते हैं। मुझे एक और घटना याद आती है। एक छात्र ने उनसे पूछा कि क्या ध्यान करने से मुझे अपने मन पर काबू मिल जाएगा। उन्होंने कहा, ध्यान मन पर काबू पाना नहीं है, ध्यान तो केवल देखना है। मन कैसा चल रहा है, कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी भावनाएं आ रही हैं। अगर तुम सच में देख पाओ तो समझ अपने आप उतर आएगी। हम सब अक्सर यही गलती करते हैं कि हम बदलाव की जल्दी में रहते हैं, जैसे कोई पौधा तुरंत बड़ा हो जाए। हम हर दिन खींच कर देखते हैं कि यह कितना बढ़ा, लेकिन असल में पौधा अपने समय पर ही बढ़ेगा। मन के साथ भी यही है, जितना आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे उतना ही यह जिद्दी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बिना दबाव के इसे देखने लगते हैं तब असली बदलाव अपने आप आता है। यह वैसा ही है जैसे आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं। अगर चेहरा गंदा है
तो आईना दोषी नहीं है। आईना तो बस दिखा रहा है। असली समस्या यह है कि हमें देखने की आदत नहीं है। हम भागना चाहते हैं, हम ढकना चाहते हैं, लेकिन देखना नहीं चाहते। और यही वजह है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। कृष्णमूर्ति का कहना था कि आत्मज्ञान किसी गुरुकुल में नहीं सिखाया जा सकता। यह किताबों का ज्ञान नहीं है, यह तो जीवन की रोजमर्रा की घटनाओं में छिपा है। जब आप गुस्से को उठते हुए देखते हैं, जब आप ईर्ष्या को पहचानते हैं, जब आप अपनी तुलना की आदत को नोटिस करते हैं, तब आप खुद से सीख रहे होते हैं। यही सच्ची शिक्षा है। अब आप सोचिए, ये कितना गहरा संदेश है। दुनिया कहती है कि समाधान बाहर है, कोई उपाय खोजो, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि समाधान भीतर है, बस देखने में है। इस विरोधाभास को समझना आसान नहीं है, लेकिन जब समझ आता है तो पूरी सोच बदल जाती है। तो अगली बार जब आपका मन बेचैन हो, जब आपको लगे कि सब उलझा हुआ है, तो तुरंत उपाय ढूंढने की जगह रुककर खुद से पूछिए, मेरा मन अभी क्या कर रहा है, यह कहां भाग रहा है। और तब शायद आप पाएंगे कि जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर ही है। कल्पना कीजिए, गर्मियों का दिन है, पंखा पूरी रफ्तार से घूम रहा है। आप उसे ध्यान से देखना चाहें तो ब्लेड धुंधले लगेंगे, कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही पंखा धीरे होता है, अचानक सब स्पष्ट नजर आने लगता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लेड कहां है, हर छोटा हिस्सा साफ दिखाई देता है। यही एक साधारण उदाहरण है जो हमें बताता है कि जब चीजें बहुत तेज चल रही हों तो देखने की क्षमता खो जाती है। ठीक यही बात हमारे मन के साथ भी होती है। जब मन लगातार भाग रहा हो, एक विचार से दूसरे विचार तक, अतीत की यादों से भविष्य की चिंताओं तक, तो भीतर की दुनिया धुंधली हो जाती है। हम सच को देख ही नहीं पाते। कभी आपने गौर किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। उसी वक्त कोई सही सलाह भी दे दे तो हम मानते नहीं, लेकिन जब वही बात हमें शांत मन से सुनाई जाती है तो हमें तुरंत समझ आती है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। एक मनोवैज्ञानिक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपको एक परीक्षा देनी है और आपका मन लगातार सोच रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे नाकामयाब कहेंगे तो क्या होगा। ऐसे विचार मन को इतना उलझा देते हैं कि आप पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाते। परिणाम यह होता है कि पढ़ाई कमजोर हो जाती है और वही डर सच होने लगता है। यानी समस्या पढ़ाई में नहीं थी, समस्या मन की बेचैनी में थी। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो वही कठिन काम आसान लगने लगता है। आध्यात्मिक स्तर पर भी यही सच है। कृष्णमूर्ति कहते थे, मन को शांत मत करो, बस उसे देखो। अगर आप शांत करने की कोशिश करेंगे तो आप दबाव डालेंगे और दबाव हमेशा तनाव पैदा करता है। लेकिन अगर आप केवल देखेंगे कि मन भाग रहा है, मन तुलना कर रहा है, मन डर रहा है, तो धीरे धीरे मन खुद ही धीमा होने लगता है। और जैसे ही मन धीमा होता है, वैसे ही भीतर एक गहरी स्पष्टता उभरने लगती है। यहाँ एक विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। मन को बदलने की कोशिश करने पर मन और उलझ जाता है, लेकिन जब आप उसे बदलने की कोशिश छोड़कर केवल देखते हैं तो मन खुद बदल जाता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह वैसा ही है जैसे नींद। आप जितनी कोशिश करेंगे सोने की, उतनी देर से नींद आएगी, लेकिन जैसे ही आप कोशिश छोड़ देते हैं, नींद अपने आप आ जाती है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे कि समझ तब आती है जब हम चीजों को वैसा ही देखने लगते हैं जैसे वे हैं, बिना जजमेंट के, बिना तुलना के। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि जीवन अचानक कितना सरल हो गया है। आपको महसूस होता है कि वही बातें जो पहले बोझ जैसी लगती थीं, अब उतनी भारी नहीं रहीं। तो यहां असली शिक्षा यह है कि बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले हमें अपने भीतर के पंखे को धीमा करना होगा। तभी हम खुद को और दुनिया को साफ साफ देख पाएंगे। और यही देखने की कला आगे चलकर हमारी पूरी सोच और जीवन की दिशा बदल देती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा मन बदल जाए। हम चाहते हैं कि यह गुस्सा करना बंद करे, यह डर छोड़ दे, यह तुलना न करे। लेकिन जितनी कोशिश हम इसे बदलने की करते हैं, उतना ही यह जिद्दी हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी बच्चे को जबरदस्ती शांत बैठाने की कोशिश करें तो वह और ज्यादा उछल कूद करने लगता है। लेकिन अगर आप उसे देखने और समझने लगें तो वह खुद धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन भी कुछ ऐसा ही है। जरा नींद का उदाहरण लीजिए।
आप सोचते हैं मुझे अभी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। जितनी कोशिश करते हैं उतनी ही देर तक नींद नहीं आती। करवटें बदलते रहते हैं, बेचैनी बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप प्रयास छोड़ देते हैं, बस लेटे रहते हैं, तो अचानक नींद आ जाती है। यही रहस्य मन के साथ भी है। जब आप इसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो यह अपने आप सहज होने लगता है। हम मानते हैं कि अगर हम ध्यान करेंगे या कोई विशेष तकनीक अपनाएंगे तो मन तुरंत बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मन को जबरन बदलना वैसे ही है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ना। जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ही वह निकल जाएगा। शांति और स्पष्टता तब आती है जब हम मन को पकड़ने के बजाय उसे बहने दें और केवल देखें। कृष्णमूर्ति कहते थे, असली क्रांति वही है जो बिना प्रयास के आती है। आप कोशिश करेंगे तो वह बदलाव सतही होगा, थोड़ी देर टिकेगा और फिर पुरानी आदतें लौट आएंगी। लेकिन जब समझ से बदलाव आता है तो वह स्थायी होता है। जैसे ही आप सचमुच देख लेते हैं कि ईर्ष्या आपके जीवन को कड़वा बना रही है, तब उससे दूर जाना स्वाभाविक हो जाता है। आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं रहती। यहां फर्क समझना बहुत जरूरी है। नियंत्रण और समझ में नियंत्रण तनाव लाता है, जबकि समझ आजादी लाती है। नियंत्रण आपको बंधन में डालता है, समझ आपको खोल देती है। नियंत्रण में आप लड़ रहे होते हैं, लेकिन समझ में आप देख रहे होते हैं, और यह देखने की अवस्था ही असली आजादी की शुरुआत है। अब सवाल उठता है कि क्या हम इस विरोधाभास को जी पा रहे हैं? क्या हम कोशिश छोड़कर देखने के लिए तैयार हैं, या हम अब भी उसी दौड़ में लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से मन को बदलना है? अगर हम ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि हम में से ज्यादातर लोग लगातार मन को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, और यही कोशिश सबसे बड़ी रुकावट है। तो असली चुनौती यही है कि हम इस गहरे विरोधाभास को समझें। बदलाव चाहो तो बदलाव नहीं आता, लेकिन जैसे ही चाहत छोड़ देते हो, बदलाव अपने आप हो जाता है। और यह अनुभव जब भीतर उतरता है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि सच्चा परिवर्तन प्रयास से नहीं बल्कि देखने से आता है। जब हम यह बात सुनते हैं कि मन को बस देखना है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी, तो कई लोगों को यह थोड़ा अधूरा या अव्यावहारिक लगता है। वे कहते हैं, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो बदलाव कैसे होगा? लेकिन यहीं पर समझ की गहराई छिपी है। बदलाव किसी प्रयास का नतीजा नहीं है, बदलाव तो जागरूकता का परिणाम है। कृष्णमूर्ति का मानना था कि जब आप पूरी जागरूकता से देखते हैं तो वही देखने की प्रक्रिया चीजों को बदल देती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने भीतर गुस्से को पूरी तरह पहचान लेते हैं, उसे दबाते नहीं और न ही उसके साथ बह जाते हैं, बस देखते हैं, तो अचानक उसमें एक दूरी बनने लगती है। आप और गुस्सा अलग दिखने लगते हैं और इसी दूरी में समझ पैदा होती है। गुस्सा तब आपको नियंत्रित नहीं करता, आप उसे देख सकते हैं और उसके पार जा सकते हैं। मनोविज्ञान की कई स्टडीज भी यही कहती हैं कि जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, जब आप बस स्वीकार करते हैं कि हां, इस वक्त मैं डर महसूस कर रहा हूं या मैं ईर्ष्या महसूस कर रहा हूं, तो उसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। इसे अफेक्ट लेबलिंग कहा जाता है। दिमाग के भीतर अमिगडाला की सक्रियता घटने लगती है, यानी केवल देखना और स्वीकार करना ही हमें हल्का कर देता है। सोचिए, जब आप बच्चे को ध्यान से देखते हैं तो बच्चा भी अक्सर शांत हो जाता है, क्योंकि देखने में एक तरह की उपस्थिति और ऊर्जा होती है। हमारा मन भी वैसा ही है। जब हम उसे पूरी तरह देखना शुरू करते हैं तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। यहां एक और दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब विचारों का पूरी तरह रुक जाना है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, शांति का मतलब विचारों का अभाव नहीं बल्कि विचारों को बिना उलझे देख पाना है। विचार तो आते रहेंगे जैसे आसमान में बादल आते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें आते जाते देख सकते हैं तो आकाश साफ ही रहता है। समस्या तब होती है जब हम बादलों को पकड़ने या हटाने की कोशिश करते हैं। यह समझना आसान नहीं, लेकिन जब यह अनुभव में उतरता है तो जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। वही नौकरी जो बोझ लगती थी, अचानक एक सीख का साधन बन सकती है। वही रिश्ते जिनमें तनाव था, अब आईना बन जाते हैं जो आपको अपने मन का सच दिखाते हैं। वही मुश्किल परिस्थितियां भी अवसर बन सकती हैं, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, अब आप देख रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या आप अपनी भावनाओं को सिर्फ देख सकते हैं बिना उन्हें दबाए,
बिना उनसे भागे। क्या आप अपने मन के बादलों को आते जाते देख सकते हैं? अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि असली शांति विचारों के रुकने से नहीं बल्कि देखने की क्षमता से आती है, और यही क्षमता हमें जीवन में सच्ची स्वतंत्रता देती है। कभी सोचा है, हम सब कितनी बार कहते हैं, काश मैं थोड़ा और मजबूत होता, काश मेरा मन और स्थिर होता, काश मैं दूसरों की तरह आत्मविश्वासी होता। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जितना दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं उतना ही अपने आप से दूर हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, तुलना ही दुख की जड़ है। जैसे ही आप तुलना करना छोड़ देते हैं, आप अपने मन की असली ताकत को पहचानने लगते हैं। मान लीजिए, दो छात्र एक ही परीक्षा में बैठते हैं। दोनों ने मेहनत की है लेकिन नतीजे अलग आते हैं। पहला खुद को नाकाम मान लेता है क्योंकि उसके अंक कम हैं। दूसरा कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब मुझे अगले कदम पर ध्यान देना है। यहां फर्क केवल दृष्टिकोण का है। हालात वही हैं लेकिन अनुभव अलग है क्योंकि दोनों के मन ने स्थिति को अलग तरह से समझा। हमारा मन हमेशा कहता है, मैं तब खुश रहूंगा जब यह मिल जाएगा, जब मुझे वह नौकरी मिलेगी, जब कोई मुझे समझेगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखें तो यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है, यानी खुशी हमेशा टलती रहती है। यही विरोधाभास है जिसे कृष्णमूर्ति उजागर करते हैं। मन हमेशा भविष्य में भाग रहा है और वर्तमान को खो रहा है। दुनिया हमें सिखाती है कि अपने मन को बदलो, नियंत्रित करो, लेकिन उनका कहना था, मन को समझो, जैसे है वैसे ही देखो, क्योंकि समझ से जो परिवर्तन आता है वही असली परिवर्तन है, बाकी सब अस्थायी है। इसीलिए याद रखिए, असली शक्ति नियंत्रण में नहीं है बल्कि देखने में है। असली आजादी यह मानने में है कि मन जैसा है वैसा ही उसे देखना सीखें, तभी भीतर गहराई से बदलाव आता है। और यही संदेश हमें बार बार सुनना चाहिए। मन को समझो, सब समझ जाओगे। जब आप अपने विचारों को समझने लगते हैं तो रिश्तों को समझना आसान हो जाता है। जब आप अपनी भावनाओं की जड़ को देखते हैं तो दूसरों की भावनाओं को भी पहचान पाते हैं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो दुनिया का डर कम होने लगता है। तो अगली बार जब आपका मन कहे, मैं अपूर्ण हूं, मैं कमजोर हूं, तो रुकिए और पूछिए, क्या यह सच है या यह केवल तुलना की आवाज है? क्या यह मेरी अपनी समझ है या केवल समाज की बनाई हुई तस्वीर है? यह सवाल ही धीरे धीरे आपके भीतर नई स्पष्टता पैदा करेगा, और यही स्पष्टता जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। अब बात आती है सबसे अहम कदम की। जब आपने देखना शुरू कर दिया, जब आप समझने लगे कि मन कैसे काम करता है, तो असली चुनौती है इस समझ को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है। जानने और जीने में बहुत फर्क है। कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे, समझ तभी असली है जब वह आपके रोजमर्रा के जीवन में दिखे। अगर आप गुस्से को पहचानते हैं लेकिन फिर भी उसी में बह जाते हैं तो यह सिर्फ जानकारी है। लेकिन जब आप गुस्से को आते देखते हैं और उसमें उलझे बिना उसे गुजरने देते हैं, तब यह समझ आपके भीतर जीवंत हो जाती है। सोचिए, अगर आप रोज थोड़ी देर रुककर खुद से पूछें, मेरा मन अभी कहाँ है? क्या यह अतीत में है? क्या यह भविष्य में भाग रहा है? या यह इस क्षण को देख रहा है? तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपका मन कितना भागता है, और यह देखने की आदत ही आपको बदल देती है। यह अभ्यास नहीं बल्कि जागरूकता है। यही जागरूकता आपको हल्का बनाती है। रिश्तों में आप कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, काम में आप ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं, और सबसे बढ़कर जीवन का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब आप बाहरी हालात को दोष नहीं देते। आप जानते हैं कि असली जड़ आपके मन की कहानियों में है, और जब यह स्पष्ट हो जाता है तो भीतर एक गहरी आजादी खिलने लगती है। तो अब मैं आपसे यही सवाल छोड़ना चाहता हूं, क्या आप अपने मन को देखने के लिए तैयार हैं? ना उसे बदलने के लिए, ना दबाने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि शायद यही देखने की क्षमता आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर यह विचार आपको सोचने पर मजबूर करता है तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए। क्या आपने कभी अपने मन को इस तरह देखा है? और अगर आप ऐसी और बातें सुनना चाहते हैं जो जीवन को गहराई से छूती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे और भी बहुत कुछ है जो हम साथ में खोज सकते हैं।